जो 50 के नीचे नीचे वाले, 1.5 महीना तीर्थ उनके लिए। जो 50 के ऊपर वाले हैं, 10 साल गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिए हैं, तो मैं भी 60 साल करे देता हूँ। जो 60 वर्ष के से लेकर के ऊपर वाले हैं, उनके लिए 10.5 महीना तीर्थ में और 1.5 महीना घर में। नहीं तो पूरा जीवन ही तीर्थ में निकाल दें। इनका भी लड़का बच्चा याद करते हैं, ये वीआईपी कोटा है, इसको जरूर भरिए, नहीं तो कल से हम ये बीच में से उखड़वा देंगे। ये कैमरे में खाली जाता है, फिर लगता है महाराज की कथा में लोग नहीं है। अब उनको क्या पता है कि बेचारे पीछे बैठे हुए हैं। या तो इसको भरिएगा और या फिर बीच का जो बॉर्डर है उसको कल से अलग कर दीजिए। ये बीच में खाली जाता है, टीवी में अच्छा नहीं लगता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और यहाँ तो सब वीआईपी हैं, ये बाउंड्री क्या करेगी? पीछे वाले बैठे हैं सब वीआईपी हैं, सब फर्स्ट क्लास वाले हैं। भगवान के दरबार में तो थर्ड क्लास कोई होता ही नहीं है। राम जी जब अयोध्या में आए वनवास के समय पर, तो जितने लोग उतने ही राम। आगे वालों को भी राम उसी समय दर्शन दे रहे हैं, पीछे वालों को भी उसी समय दर्शन दे रहे हैं। पिछले वाले के हम कितने भाग्यशाली हैं, राम जी ने आगे वालों को छोड़कर और हमें पीछे वालों को सबसे पहले दर्शन दिया। अमित काल प्रकटे होते ही काला। भगवान एक संग सबको मिले, ईश्वर के दरबार में सगरे एक ही है। ये तो एक व्यवस्था के रूप पर ये बाउंड्री सी लगा दी है। कोई ये ना सोचिएगा हम पीछे बैठे हैं तो हम छोटे हो गए। और मेरी निगाह आगे वालों पर तो होती नहीं है, पीछे वालों पर ही ज्यादा होती है। यहाँ से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये श्लोक जरूर सुन लीजिए। पुण्य क्षेत्र स्थावापि कूपाद्यम पुष्कराण च शिव गंगा के विज्ञेय शिवस्य वचनम यत्। जब भी आप महादेव के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल मंदिर के आसपास से नल में से एक लोटा जल भर के, एक लोटा अपने घर का लेके जाएं और एक लोटा वहां का चढ़ाएं। 2 लोटा जल शिव के ऊपर चढ़ा दें, वहां का जरूर चढ़ाएं, क्योंकि लिखा है शिव प्रक्षेत्र का जो पानी है शिव गंगेत विज्ञेय शिवस्य वचनम यत् था। कि भगवान शंकर के शब्द हैं कि मेरे आसपास का जो जल है वो साक्षात शिव गंगा के रूप में है। ताम्र लोटे में भर करके जल भगवान महादेव को चढ़ाइए, सगरी मनोकामना पूरी होगी। एक लोटा जल हर समस्या का हल। कहीं दूर की यात्रा आपको करनी है, शिव दर्शन करके जाइए, शंकर जी को जल चढ़ा करके जाइए, सगरी यात्रा पूरी होगी, आनंद हो जाएगा। बेलपत्र ऐसे चढ़ाएं, बेलपत्र पामों के नीचे न कुचले। मैंने तो शिवरात्रियों पर देखा है, पुण्य कम अपराध ज्यादा होता है। सोरों से लाते हैं कावड़। मैंने बटेश्वर में देखा, मैंने भी चढ़ाई है पैदल चल के। बटेश्वर में कावड़ चढ़ाई, 178 किलोमीटर पैदल चल के आए। आंखों से देखी हुई बात है। जिन छोटी छोटी वो कंचे की बोतल आती हैं जिसमें गंगा जल भर के लाया जाता है। हर हर महादेव चढ़ाया और वहीं मंदिर में छोड़ दिया। लोगों के पांव फट गए, खून बहता हुआ नंदी की टांगों को अभिषेक करता है। क्या अपराध नहीं तो और क्या है? क्या हमारे धर्म में कुछ बातें हैं ठीक नहीं है? जो महादेव के ऊपर बेल पत्तियां चढ़ाई जा रही हैं उन्हीं को पामों के द्वारा कुचला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिव बेलपत्री की कितनी बड़ी महिमा है। ग्रंथ के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री, महादेव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री, इसको घर ले जाया जाए, गरीबी को खत्म कर देता है बेलपत्री। और वह बेलपत्री पामों के नीचे कुचली जाती है। यह होना नहीं चाहिए। धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब आप यूज करते हैं, उसमें महादेव छाप अगरबत्ती पहले वो सब जलाएंगे और डिब्बी चौखट के बाहर गली में नाली में पटक देंगे। ये मैंने देखा है खुद।
ये अपराध है, ऐसा मत कीजिए। ये निर्माल्य वस्तुएं, डिब्बियां हैं, इसको पॉलीथिन में इकट्ठा करते रहिए। जब भी कहीं घर से बाहर जाते हो, नदी मिलती है, तालाब मिलते हैं, उसमें विसर्जित कर दीजिए। अपने घर में देवताओं का फूल चढ़ाते हो, कहाँ करते हो, कहाँ डालते हो उसको? हम तो झाड़ू में डाल देते हैं, मेहतरानी उठा के ले जाती है। ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। पूजा के हाथ बाष्पेशन पर साफ करते हो, पूजा के बर्तन बाष्पेशन पर साफ किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। भगवान के जो वस्त्र हैं, सभी वस्त्रों के संग न धोएं उन्हें। भगवान के बर्तन हैं, सभी बर्तनों के साथ उनको ना धोएं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। निर्माल्य सब इकट्ठा करें। भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ निर्माल्य दूसरे दिन सुबह नहीं, संध्या को भगवान को सुलाते समय ही उतारा जाता है उसे। बहुत तो आलसी 100 आलसी गए, तब एक एक पैदा हुआ। वही निर्माल्य के ऊपर ही भगवान को लुढ़का देंगे, पर्दा डाल देंगे। चलो अब कल देखेंगे। कल क्यों देखेंगे? सिरादे आज ही उतारिए। निर्माल्य उतारने के तत्पश्चात ही भगवान को शयन कराया जाता है। और उस निर्माल्य को ठीक से एक पॉलीथिन में रखिए। 2, 4, 5 से 7 दिन में जब आप जाते हैं, पत्तियां हैं, बेल पत्तियां हैं, फूल हैं, ये सब निर्माल्य में ही आता है। उसको इकट्ठा कीजिए, फिर उसको नदी में जाकर के उसको प्रवाहित कर दीजिए। वेदांत तो यही है, लेकिन सब उठ पटांग होता है, वो ठीक नहीं है। तत्र तत्र शिव क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थम कृपया देव क्षेत्रम कल्पितवान प्रभु। वर्णन किया है कि जो जो भगवान के क्षेत्रों में वास करेगा, मृत्यु के समय पर वह मुक्ति को प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ उसे मुक्ति देंगे। भगवान शंकर अपनी कृपा उसके ऊपर कर देंगे। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आइए 2 पंक्तियां भगवान शिव को समर्पित करते हुए और फिर आज की कथा को और आगे के लिए लेकर के चले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े भोले भाले। शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव भक्तों के है मन में शिवाला। बहुत प्यारी पंक्तियां ये गुनगुनाते हैं और आगे के लिए बढ़ते हैं। स्वर दो मुझे। ये कहाँ है? ये स्वर दो मुझे। शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव भक्तों की है मन में शिवाला। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तुम। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तुम। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण
जग का स्वामी है तो, अंतर्यामी है तो, मेरे जीवन की अनेक कहानी है तो। जग का स्वामी है तो, अंतर्यामी है तो, मेरे जीवन की अनेक कहानी है तो। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। राधे। मन में है कामना कुछ और जानो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। दुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे। तुमने दिया निर्बल को भी बल, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिरपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिरपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
भोलेनाथ तेरा भोलेनाथ बोलिए शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। शिव महापुराण के माध्यम से आप तीर्थ क्षेत्र की महिमा सुन रहे हैं। वर्णने तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दानम जपादिकम। तीर्थ में पहुंचकर 5-4 काम है वो जरूर कीजिए। तीर्थ में आप जाते हैं तो तीर्थ के जल से स्नान कीजिए, भले ही घर से नहा के गए। माताओं को हटा क्यों रहे हो? बैठे रहने दो, अभी तो पंडाल में जगह है, बैठे रहिए। अभी काफी जगह है, रास्ते को खाली करके बैठे। आपका ध्यान इधर हो। तीर्थ में जाएं तो भले ही घर से स्नान करके गए हैं, वहां यदि नदी है, सरोवर है, तो वहां के नदी सरोवर से स्नान कीजिए, पहली बात। दूसरी बात है दान कीजिए। सदा कार्यम स्नानम दानम जपादिकम। माला अपनी लेकर के जाइए और वहां जप कीजिए। यदि कथा सुनिए, महापुरुषों के दर्शन कीजिए, मंदिरों में दर्शन कीजिए। यदि ऐसा नहीं किया तो अन्यथा रोग दारिद्रम मूकत्पा दापनियान रह। तीर्थ में अपराध करने वाले लोग रोगी हो जाते हैं, दर्द हो जाते हैं, गूंगे और बहरे बनकर के धरती पर जन्म लेते हैं। तीर्थ में पहुंचने से जीव का कल्याण होता है, पुण्य अक्षय हो जाता है। यदि तीर्थ में रह करके गलतियां की गई तो पाप भी वज्र की तरह हो जाते हैं, काटने से कटते नहीं। दुनिया का किया गया पाप तीर्थ में नष्ट हो जाता है और तीर्थ में किया गया पाप वज्र हो जाता है, वो कहीं भी नष्ट नहीं होता। इसलिए तीर्थों में पहुंचकर स्नान, दान, जप, यजन और कथा श्रवण ये होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो अन्यथा रोग दारिद्रम मूकत्वा धापनियानर। फिर तो व्यक्ति धरती पर गूंगा बहरा और दरिद्र बन करके ही पैदा होगा। तीर्थ कल्याण के परम साधन हैं, तीर्थों के द्वारा कल्याण होता है। चरण राम, राम जी ने पूछा हम कहाँ रहें? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माई। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं राम, उनके हृदय में आपका बसेरा होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं निवेदन कर रहा था, जो 60 के ऊपर के हैं वो 10.5 महीने तीर्थों में निकाले। जिनके घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं वो तीर्थों का आश्रय लें, तीर्थों का सहारा लें। और जिनकी अभी जिम्मेवारियां पूरी नहीं हुई हैं उनके 10.5 महीने घर के लिए और 1.5 महीना तीर्थ, 45 दिन तीर्थ में निकले। माताएं तो बहुत कहते हैं चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, लेकिन पुरुष लोग बड़ा बहाना बनाते हैं, अभी टाइम नहीं है, ये काम रुका है, वो काम रुका है। लेकिन कितने भी काम फैला लो, आखिर में काम उसी से चलेगा जिसने ये दुनिया बना करके तैयार की है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्ष बाद ये बात समझ में जरूर चल के आएगी कि ईश्वर के बिना कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। नदियां जहां बहती हैं साल में एक आध बार जाइए, वहां बसेरा कीजिए। लिखा है सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा तत्तीरे वसते प्राज्ञ क्रमांत ब्रह्म पदम लभेत। जो माँ सरस्वती के किनारे पर
वास करते हैं। सरस्वती माता को 60 मुख हैं। यहाँ नदियों के मुख का वर्णन किया है। सरस्वती माता 60 मुख वाली है और जो माँ सरस्वती के किनारे पर वास करते हैं ऐसे लोगों को ब्रह्म पद की, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। माँ सरस्वती जहाँ बहती है, प्रयाग में बहती है, तो प्रयाग में वास करने वाले लोग ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। वर्णन किया हेमवद गिरजा गंगा पुण्या सतमुखा नदी। हिमालय से प्रकट होने वाली माँ गंगा, जिसके 100 मुख हैं, गंगा जी के 100 मुख हैं। से महापुराण में लिखा है पुण्याम सतमुखा नदी 100 मुख वाली गंगा जी है। तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्रांग नेकसः। काशी जैसे महातीर्थ इसी गंगा जी के नदी पर बसे हुए हैं। तत्र तीरम प्रशस्तमयी मृगे मृग बृहस्पतो। वर्णन किया है कि इस नदी के किनारे पर वास करने वाले लोग सीधे नारायण के भवन में पहुंचते हैं। विष्णु भवनम गच्छति, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। वर्ष में एक आध बार समय निकालिए जहां माँ भगवती गंगा बह रही है, हरिद्वार में बह रही है, काशी में बह रही है, श्री प्रयाग में बह रही है, जहां गंगा बहती है, वर्ष में एक आध बार वहां जरूर जाइए। 2, 4, 5 दिन वहां रुक के आइए। ये नदियां कल्याण कर देंगी। नदियों को दूषित होने से बचाइए। कभी आप तीर्थों में जाते हैं, नाभि के नीचे का जो वस्त्र है वो नदियों में मत धोइए, उसको आप अपने थैले में पॉलीथिन में डाल के लाइए। जहाँ रुके हो उसको वहाँ साफ कीजिए। नाभि के नीचे का वस्त्र, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, नदियों में न धोएं, नदियों में थूकें नहीं, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। ऐसा शिव महापुराण में भगवान महादेव का आदेश है। शंकर की बात मान लें तो ठीक ही रहेंगे। तो माँ गंगा के अद्भुत प्रभाव का वर्णन किया। उसके तत्पश्चात कहा एक नदी ऐसी है जिसके 24 मुख हैं और बड़ी अद्भुत नदी है। 24 मुख वाली नदी कौन सी है? चतुर्विंश मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी। मां नर्मदा रेवा मैया 24 मुख हैं। तस्याम स्नान वासेन पदम वैष्णव आपनियात। जो माता नर्मदा में स्नान करता है, बंदन पूजन करता है, वह विष्णु लोक को ही जाके पहुंचता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐसी नदियों में माँ रेवा है, माँ नर्मदा है, जिसकी परिक्रमा लगती है 3 वर्ष 13 महीने 3 दिन में एक परिक्रमा पूरी होती है। पैदल चलते नदियों में सिर्फ एक ऐसी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकली है, जहां देवता भी जिसकी परिक्रमा करते हैं। कभी मौका सौभाग्य मिले इस नदी का दर्शन करना। ओंकारेश्वर भगवान माता नर्मदा के ही किनारे पर है। इंदौर से जब आप जाएंगे मां नर्मदा का दर्शन, और वहां भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर बैठे हुए हैं। 24 मुख वाली मां नर्मदा है। तस्याम स्नान निर्वासेन पदम वैष्णव आपनियात। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मां नर्मदा में स्नान करने वाले, दर्शन करने वाले, परिक्रमा करने वाले माता जी की परिक्रमा जो करते हैं वो साक्षात विष्णु लोक को ही प्राप्त होते हैं। उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। तत्पश्चात 12 मुख वाली एक नदी है जिसका नाम है तमसा द्वादश मुखा। इसके 12 मुख हैं मां तमसा। इसकी भी बड़ी महिमा है। देवा 10 मुखा नदी एक और है, देवा नदी, जो जम्बू के पास बह रही है। अभी हम जम्बू में कथा कर रहे थे और एक दिन माता देवा नदी के किनारे पर पहुंचना हुआ, जहां भगवान उमापति बैठे हुए हैं, भगवान महादेव, भगवान शंकर बैठे हैं। कभी वैष्णो माता के दर्शन करने को आप जाएं तो जम्बू में माता देवा नदी के जरूर दर्शन करके आइएगा। श्री शिव महापुराण में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। देवा नदी 10 मुख वाली नदी है और जो भी कोई इसका वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर उन लोगों को अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। देवा नदी की इतनी बड़ी महिमा है। उसके बाद में 21 मुख वाली एक नदी और है जिसका नाम है माता गोदावरी, जिसके 21 मुँह लिखा है गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोवदनासिनी एकविंश मुखा प्रोक्ता रुद्रलोका प्रदायिनी। 21 मुख वाली नदी है और इसका नाम है माता गोदावरी। ये नासिक में बह रही है। बड़ी अद्भुत है। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे महापातक किसी को लग जाए
माता गोदावरी में डुबकी लगा करके उस अपराध से जीव मुक्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी के आगे गैया टकरा गई और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी बहुत घटनाएं घटित होती हैं। सड़क पर इतनी गैया मरती है, ट्रक वाले कुचल करके चले जाते हैं। चौमासे में घटना बहुत ज़्यादा घटती है, क्योंकि गैया को सूखा चाहिए और जहाँ गायों को पाला गया है घुटवन घुटवन वहाँ कीचड़ होता है। गैया आकर के पटरी पर बैठती है। ट्रक के ड्राइवर इतनी गायों को मार करके, क्योंकि मैं तो पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, इतनी गैया सड़क पर मरी हुई कुचली हुई दिखाई देती है। सरकार को इसके लिए भी कुछ पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। बहुत ज्यादा गौ माता की मृत्यु होती है। कभी अनजान में ऐसा अपराध हो जाता है तो उसके लिए 21 मुख वाली माता गोदावरी, गोदावरी महापुण्याम ब्रह्म गौवध नाशिनी, गौ हत्या जैसे महापातकों को माँ गोदावरी दूर कर देती है। यहाँ भगवान त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकेश्वर भगवान बैठे हुए हैं। अभी हमने सावन के समापन पर यहाँ राम कथा गाई है। बहुत आनंददायक स्थान है नासिक, माता गोदावरी। बोलिए गोदावरी मैया की जय हो। कृष्ण वेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षवाह, साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णुलोक प्रदायिनी, तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, इसको भी 10 मुंह है और सुवर्ण मुखरी सोने का इसका मुख है और यह भी जीव के कल्याण में लगी हुई है। सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेत नदी। सुबह जितने भी भारतवर्ष में बहने वाली नदी हैं वह सब जीव का कल्याण कर रही हैं। सप्तविंश मुखा प्रोक्ता सर्वाभिष्ट प्रदायिनी, तत्तीरा स्वर्गदाय ब्रह्म विष्णु पदप्रदा। माँ तो यमुना के किनारे पर भी लोग जाकर के वास करते हैं। माँ यमुना यमराज के मुख से जाने के लिए जीव को बचा देती है। ऐसी है कल्याणकारी नदियां। बड़ी सुंदर बात कही है, जिसके अंदर पाप का अंश है उसके पाप बढ़ते हैं, जिसके अंदर पुण्य का अंश है उसके पुण्य बढ़ते हैं। उनके पुण्यों को कोई घटा नहीं सकता। तो हम ऐसा जीवन जिएं जिससे हमारा पुण्य बढ़ता जाए, पाप समाप्त होते रहें। 3-4 बातों के ऊपर बड़ा जोर दिया सूत सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। भगवान व्यास की कलम लिखती है, इस लोक में भोग और ऊपर के लोक में मोक्ष, इन चीजों से प्राप्त हो जाएगा। इन चीजों को जीवन में स्वीकार कर लीजिए। क्या क्या? देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणा नाम च दानतः। देवताओं की पूजा करें, ब्राह्मणों को दान दें। तपो दिक्काच कालेन, समय समय पर उपवास व्रत करते रहें। तस्मात् पापम कर्तशैव वस्तव्यम सुखमक्षता। ये 3 काम करते रहोगे तो पाप जलते रहेंगे, पुण्यों की वृद्धि होती रहेगी। एक बार फिर बोलूं, देवानाम पूजया चैव। यदि आपके घर में शिव महापुराण है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं विद्येश्वरी संहिता अध्याय 12 और श्लोक नंबर 43। इसमें 3 बातों को बड़ा जोर दिया। क्या क्या है? देवानाम पूजया चैव, देवताओं का नित्य पूजन करें। जिनके घर में मंदिर भगवान का नहीं है वो घर नहीं, वो मरघट है, शमशान घाट है। अपने घर में बढ़िया सा आले में मंदिर सजाइए, उसमें देवी देवताओं को बिठाइए, गौ माता के कच्चे दूध से उनको स्नान कराइए। गैया नहीं है तो भैंस का दूध ले लें, लेकिन जर्सी वर्सी का मत लेना, वो तो दूध है ही नहीं, वो तो जहर है। गौ माता के कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराओगे, वंश वृद्धि बढ़ेगी। दूध से, पंचामृत से भगवान को नित्य स्नान कराइए। सालराम पर तुलसी, नर्मदेश्वर महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए, फूल पत्तियां चढ़ाइए। देवानाम पूजया, देवताओं की पूजा हर घर में रोज होनी चाहिए। एक भी घर वंचित ना रहे। 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण का घर क्यों ना हो, देव पूजन घर में नित्य होना चाहिए। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, पंडाल परिसर में बैठे हैं, आप विचार करें, क्या आपके घर में रोज ठाकुर जी को नहलाया जाता है? बहुत लोगों के घरों में सिर्फ तस्वीरें रखी हैं, उन्हें नहलाने धुलाने से कोई मतलब ही नहीं होता, बस खड़े खड़े मत्था हल्का सा ऐसे। घर में दैव पूजन, देव पूजन नित्य होना चाहिए। भगवान को रोज नहलाएं। सब बातें बताई गई है। बाल्टी में जो जल है वो छान कर, कपड़े में छान करके उसको भरे। ताजी पानी ले,
और कपड़े में उसको छाने, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डालते हैं, जिससे जल का दोष समाप्त हो जाता है। वो जल के द्वारा पंचामृत के साथ भगवान को स्नान कराइए। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः, ब्राह्मणों को दान देने की बात कही है। जब भी समय जैसे ही मौका मिले उनको देते रहिए। और तपोदकांच कालीन, समय समय पर जैसे तिथियां आती हैं तो उपवास करते रहिए। मंगल कीजिए, सोमवार कीजिए, एकादशी कीजिए, चौदस कीजिए, अष्टमी कीजिए, और जो आपको बढ़िया लगता है सो कीजिए, लेकिन व्रत कीजिए जरूर। आपके भाग्य की जो रोटियां बचती हैं वह अनाथ लोगों के लिए निकाल दीजिए। व्रत किया ही इसलिए जाता है कि आपके भाग का बचा हुआ अन्न दीन दुखियारे और गरीबों के काम आ जाए। व्रत करने से वृत्तियों में तो सुधार होता ही है, आयु बढ़ती है। पहले महात्माओं की उम्र 1 लाख वर्ष, लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी। राम जी के विवाह पर महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष की थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महाराज दशरथ की आयु 66,000 वर्ष। महात्मा वशिष्ठ ने वाल्मीकि रामायण में पहले के समय पर गुरु लोग पूरा बताते थे दोनों तरफ का। एक तरफ के पंडित जी लड़की वाले की तरफ से और एक तरफ के पंडित जी लड़के वाले की तरफ से, वो सब बताते थे। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने मिथिला के नरेश को महाराज की आयु बताई और कहा इस समय सम्राट दशरथ 66,000 वर्ष के हो चुके हैं। उस समय इतनी उम्र इतनी आयु होती थी क्योंकि लोग अन्न कम फल ज्यादा खाते थे। फल खाने से, देवी भागवत में लिखा है, गौ माता का दूध पीने से 10,000 वर्ष तक हड्डियों में दर्द नहीं होता। लेकिन वो चीजें आज उपलब्ध नहीं है। आज कमर दुखती है, घुटना दुखता है, क्योंकि आप चाय ज्यादा पीते हैं। ठंडी चाय सुबह की और दिन भर उसको गर्म करते करते आप पीते रहते हैं। ये चाय कैल्शियम को खत्म कर रही है, पूरे शरीर में दर्द कर रही है। कॉफी कैंसर को फैला रही है। इस विष से बचने का काम कीजिए। मेरी प्रार्थना है, मैं आप सबको बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए आपको मैं बार बार प्रार्थना करता रहता हूँ। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ और इसलिए बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिए जो आपको बिल्कुल रोगड़ बना रही हैं। रोजाना एक फल खाओ, भले ही गरीब हो तो भी खाओ। आप कहोगे पैसा कहाँ से आएगा? बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? लड़ाई किसी के साथ हो जाती है तो वकील और पुलिस वालों के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? उस समय तो कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेते हो। आफत आई फिर तो काई को ऐसी आफत आवे उससे पहले ही एक फल। मैं नहीं कहता आप सेब खाएं, मैं तो कहूँगा आप खीरा खाइए। खीरा क्या है? जीवन का हीरा ही तो खीरा है। जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। खीरा काला नमक डालकर उसको एक खीरा खाइए, वो तो कोई ज़्यादा आता नहीं है, 7, 8, 10 रुपया किलो आता है। खाइए, फल के नाम पर ककड़ी खाइए, अनाशपाती खाइए। अनाशपाती खाने से ये मसूड़े बड़े ताकतवर हो जाते हैं। अरे बड़ी महिमा है, विशेषता है, लेकिन यह लीजिए जरूर। बहुत लोगों को इतनी बादी होती है कि उनके ये फूले ही रहते हैं, छाले पड़ जाते हैं, कभी ये सूजन आ जाती है। तो एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। केले में अंदर से बीच की 2 खांप कीजिए और उसमें इलायची रखिए। इलायची निकाल करके उसके दाने, काले दाने हैं, वो केले के अंदर उसको भर दें और धागे से केले को बंद कर दें और किसी बर्तन में रख करके उसको और ऐसे बंद कर दें कि भाप उसके अंदर ही बनी रहे। केला अंदर बना रहेगा भाप के द्वारा, और अंदर की जो उसके अंदर जो इलायची है, फिर उस इलायची को निकाल करके खाइए। जब तक धरती पर जिंदे रहोगे तब तक आपके मुंह में छाले नहीं होंगे। मेरे जीवन में कभी मेरे मुंह में छाले नहीं होते, क्योंकि ये सब मैं करता रहता हूं। फल खाने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। फ्री के तो फल सब खा लेते हैं, कभी खरीद के भी खाइए। हाँ? फ्री का चंदन घिसमोर नंदन, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा विशेष है। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों को दान और समय समय पर उपवास व्रत, ये 3 चीजें हैं। तस्मात् पापम कृत्यैव वसंतम सुखमच्छता, ये तीनों चीजें संपूर्ण पापों को जलाकर
धरती पर लोगों को सुख और मरने के बाद मोक्ष प्रदानित कर देती हैं। ऐसा भगवान महादेव का शब्द भगवान शंकर कह रहे हैं। एक बात मुझे इस ग्रंथ की बड़ी अच्छी लगी है, मानसम च तथा पापम तादृशम नासे ध्वजा। जप करने से मानसिक पाप समाप्त होता है, व्रत करने से वाचिक पाप समाप्त होता है, और भगवान की पूजा करने से, दान पुण्य करने से कायिक पाप है वो समाप्त होता है। आप समझ नहीं रहे, मानसम च तथा पापम तादृशम नासे ध्वजा। एक मानसिक पाप हो जाता है, मन से किसी के लिए बुरा सोच ले तो उसको मानसिक पाप कहते हैं। जप करने से ये मानसिक पाप समाप्त हो जाता है। एक वाचिक पाप होता है, वाणी से किसी को गाली गलौज कर दी, कुछ को किसी को उल्टा पुल्टा कह दिया, इससे पाप लगता है। जो आप व्रत करते हैं इससे वाचिक पाप है समाप्त हो जाता है। एक शरीर से पाप होता है जिसको कायिक पाप कहते हैं, जो शरीर से हुआ है, और ये शरीर से जो पाप हुआ है, जब तक शरीर से सत्कर्म नहीं करोगे तब तक वो कटेगा नहीं। तो शरीर से अपराध हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए आपको शरीर से सत्कर्म करने की जरूरत पड़ेगी। शिव महापुराण तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, इसको ठीक से समझ करके हृदय में उतार लिया जाए तो व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाएगा, उसके द्वारा अपराध होगा ही नहीं। तस्मात् पापम कर्तव्य वसंतम सुखमिच्छतः। यदि ऐसा कर लिया तो यह लोक में सुख और मरने के बाद मोक्ष जीव को प्राप्त हो जाता। अब मुझे लिखा गया है कि महाराज जी आपको क्या पता है, दिल्ली में तो खीरा 30 रुपया किलो है, फिर भी सेब से तो सस्ता ही है। सेब तो 100 से ज्यादा होगा, 125 होगा, ज्यादा भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है। अब मैं तो ज्यादा खाता नहीं हूं, क्यों, जजमानों का होता है सेब। अब ज्यादा इनके सेब खा लेंगे, ज्यादा इनकी मिठाइयां खा लेंगे तो भजन और ज्यादा करना पड़ेगा, और भजन उतना हो नहीं पाता है जितना होना चाहिए, तो फिर तो ये सब पेट फूट फाड़ फूड़ के निकलेगा। इसलिए हम तो ज्यादा, बहुत ज्यादा बचने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा। वो तो दूध को छोड़े बिना काम चल नहीं रहा है, क्योंकि मर जाएंगे, प्राण तो बचाने हैं, नहीं तो ये भी छोड़ छाड़ दे, यह तो लेना ही पड़ेगा। प्रकृति से जितना हम लेंगे, प्रकृति को उसका कई गुना ज्यादा करके देना पड़ेगा, कोई भी चीज हो। इसलिए इस प्रकृति से अपने स्वयं के लिए कम से कम लिया जावे तो ही ज्यादा ठीक है, नहीं तो सगरा भैया चुकाना पड़ेगा। भैया श्रोताओं को भी दिखा दो एक आध बार, एक बंदा नहीं दिखता है, कोई टिकेगा यार। मेरे पास मैसेज आया तब बोला हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। तो इस प्रकार से ये 3 बातें जीवन में कभी भी मत भूलना। देवताओं का नित्य पूजन, ब्राह्मणों को दान, और समय समय पर उपवास व्रत। शिवरात्रि आवे, रामनवमी आवे, दुर्गाष्टमी आवे, बुधाष्टमी शायद अब के बार आ रही है, कल बुधाष्टमी हो सकती है, बुधाष्टमी ही होगी मुझे लग रहा है। अविवाहित कुंवारी कन्याएं बुधाष्टमी का व्रत करती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के तत्पश्चात यदि नारी बुधाष्टमी का व्रत करती है, उसका परिवार द्वितीया के चंद्रमा की तरह खिलता है। बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी बहुत ज्यादा विशेष होती है, कल शायद बुधाष्टमी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो तीर्थ महिमा का वर्णन स्वयं भगवान महादेव के मुख से ब्रह्मा और विष्णु को श्रोता बना करके बताया जा रहा है। सूत शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं कथा। श्री प्रयाग में भी यह कथा आनंद ले रही है। सूत शौनकादिक ऋषि नैमिष में भी कथा का आनंद हो रहा है। और आइए मैनपुरी जिले में ये कथा हमारे और आपके बीच में चल रही है। भागवत जी की कथाएं बहुत आप सुनते रहते हैं।
लेकिन एक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो आप ये कथा सुन रहे हैं अद्भुत है। तत्पश्चात सदाचार का वर्णन किया, कैसे जगह कैसे सोएं, ये सब वर्णन है से महापुराण में। ऋषि ऋषियों ने कहा सदाचारम श्रावयासूये लोका जयेत बुधा धर्मा धर्मयान ब्रूहि स्वर्ग नारकनास्तदा। वर्णन किया है कि जगत कल्याण के लिए आप सदाचार का वर्णन कर दें, व्यक्ति को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। इसमें कुछ बातें लिखने के लायक हैं। वर्णन किया है सर्वायु सप्राची मुख चिंतित देव पूर्वकान। लिख लें, जो प्रातः पूर्व दिशा की तरफ जागते हैं तो ऐसे लोगों की उम्र बढ़ जाती है। आपके घर में चारपाई किधर बिछी है, बिस्तरा किधर बिछा है, वो आप देख लें। और ये लिखने लायक बात है, इसमें लिखा है सर्वायुष प्राचीन मुख। प्रातः आप जब जगते हो और आपका मुख पूर्व तरफ की होता है, पूर्व की तरफ होता है, तो पूर्व की तरफ उठने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। तो सोते समय आपका मस्तिष्क हो पश्चिम में और आपकी टांगें हो पूरब में, इससे उम्र बढ़ेगी। 100 साल से भी ज्यादा व्यक्ति उम्र जी सकता है। पूर्व की तरफ मुख करके यदि आप बिस्तर छोड़ते हैं तो उससे उम्र बढ़ती है, उससे आयु बढ़ती है, ऐसा लिखा है। वर्णन किया धर्मानर्तांश तत्पश्चात लिखा आयुर्द्वेष मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थाय दग फलम। प्रातः के उठने पर इतनी चीजें मिल जाती हैं। पूर्व में मुख करके जागोगे तो उम्र बढ़ेगी, और पूरब और दक्षिण के बीच में एक कोना है जिसको कहते हैं अग्नि कोण। इधर की तरफ मुंह करके आप जगोगे, इधर की तरफ टांग करके सोओगे तो घर में झगड़े हो जाएंगे, द्वेष हो जाएगा, भाई भाई अलग हो जाएंगे, पति पत्नी में भी नहीं बनेगी, बाप बेटे में भी नहीं बनेगी। जैसे मान लिया ये पूरब है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। इधर को मुंह करके पूर्व की तरफ मुंह करके जागेंगे तो उम्र बढ़ेगी, इधर कोने में मुख करके जागेंगे तो इससे परिवार में द्वेष बढ़ जाएगा, कलह बढ़ जाएगा, झगड़े बढ़ जाएंगे। इसलिए कभी भी अग्नि कोण में पाम करके कभी नहीं सोइएगा। फिर लिखा है, क्या लिखा है, दक्षिणे मरणम, ये लिखा है इसमें स्पष्ट उसका अर्थ निकल रहा है कि दक्षिण में पाम करके सोओगे, कब मौत हो जाए आश्चर्य मत करना। दक्षिण की तरफ मुख करके जो सोते हैं उनकी आयु क्षीण होती है, मृत्यु आके घंटा बजाती है। कहीं एक आध दिन के लिए गए हैं वो बात अलग है, लेकिन नित्य लग करके कभी भी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़ों को कभी भी दक्षिण की तरफ पाम करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वर्णन किया गया दक्षिणे मरणम पापम भाग्यम तथैव च। दक्षिण की तरफ पाम करके सोएंगे तो उससे उम्र का ह्रास होगा, मृत्यु नजदीक आएगी। और नैऋत्य में, नैऋत्य कोण में, नैऋत्य होता है दक्षिण और पश्चिम का कोना, दक्षिण और पश्चिम के कोने में पाम करके यदि सोएंगे तो व्यक्ति से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, कोई न कोई अपराध हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा। ऐसा से महापुराण में वर्णन है और ये बड़ी थ्योरी है, बड़ा सिद्धांत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए अपने अपने घर के बेड बिस्तर इनको एक बार देख लीजिएगा तो दक्षिण और पूरब का कोना भी बढ़िया नहीं है सोने के लिए, पश्चिम और दक्षिण का कोना भी बढ़िया नहीं है, इससे व्यक्ति से कोई न कोई जघन्य पाप हो जाएगा। फिर लिखा है, आगे वर्णन किया गया, क्या है, वर्णन किया भाग्यम तथैव च। पश्चिम में यदि कोई पाम करके सोता है, पूरब में हो मस्तिष्क और पश्चिम में हो पाम, ये भी बहुत बढ़िया, ऐसे उत्तम भाग्य, ऐसे हो सकता है प्रमोशन नौकरी में हो जाए, बहुत जल्दी नौकरी लग जाए, कुछ सुंदर सूचना मिल जाए, समाचार मिल जाए।
इससे भाग्य उदित होता है। तो एक बात मैं निवेदन करूंगा, जो भैया लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे वो बेटा बेटी कोई भी हैं, सोते समय उनका मस्तिष्क पूर्व में हो और पाम हो पश्चिम में, उनका भाग्य उदित हो जाएगा। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। मैं श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10, 11 इन 5 श्लोकों की व्याख्या कर रहा हूँ। इसमें सदाचार का वर्णन है और ये बात सुन लोगे तो ठीक ही रहेगा। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो तो कीर्तन कराए देता हूँ, नहीं कथा सुन लीजिए। कथा बड़ी अद्भुत है। एक बार फिर कहूँगा, जिनको नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, व्यापार बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो इसमें वर्णन है कि पश्चिम की तरफ पाम करके जागते समय मुंह पश्चिम दिशा में हो तो उन लोगों का भाग्य उदित हो जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनका भाग्य मजबूत हो जाएगा। तो पूर्व की तरफ पाम करके सोते हो तो आयु बढ़ती है, और पश्चिम की तरफ पाम करके सोते हो तो जीवन में तरक्की होती है, उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है। ये महिमा है। और वायव्य होती है उत्तर और पश्चिम की दिशा। उत्तर और पश्चिम का कोना, इसको कहते हैं वायव्य दिशा। यदि इस दिशा में पाम करके कोई सोचता है तो व्याधि, उस लोगों को बीमारियां बढ़ जाती हैं। पेट फूल जाएगा, पेट में गैस बन जाएगी, तमाम तरह की, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा। ये कब होगा? जब उत्तर और पश्चिम के कोने में टांगे करके सोया जाएगा। इसमें बीमारी फैल जाएगी, व्याधि बढ़ जाएगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, हार्ट की भी परेशानी हो सकती है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है और ये सगरी बातें प्रमाणित हो रही हैं। भूल करके भी पश्चिम और उत्तर के कोने में पाम करके, कभी कभी 3 कोण का मकान होता है तो उसमें ऐसी दिशाएं बन जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, व्यापार के लिए सिंहमुखी जगह है वो बहुत अच्छी है, और रहने के लिए, मकान के लिए जो गोमुखी जगह है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो तिकोनी है, जिसमें चौथी भुजाई नहीं है, ऐसी जमीन यदि कोई दान में भी दे रहा हो तो भी नहीं लें। वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता। उसमें बीमारी, अग्नि का प्रकोप, चोरों का प्रकोप ऐसी जमीन में बना ही रहता है। ऐसा मैंने मत्स्य पुराण के माध्यम से बहुत विस्तार पूर्वक ये बातें बताई। एक बार फिर कह रहा हूँ, जिसकी एक भुजा है ही नहीं, जो त्रकार है बिल्कुल, जिसमें 3 ही भुजाएं, त्रिकोणीय है, ऐसी जमीन डोनेशन में, दान में मिलती है तो भी समझदार व्यक्ति को नहीं लेनी चाहिए। प्लॉट हमेशा वही बढ़िया होता है जिसके फ्रंट से और पीछे की जो भुजा है वो 1.5 गुनी है, 2 गुनी है, 2.5 गुनी है, वही ज़्यादा। जैसे मान लिया जाए फ्रंट है उसका 50, तो उसकी जो गहराई है वो 50 से कम नहीं, उससे ज़्यादा हो। कभी कभी फ्रंट ज़्यादा होता है, पिछाई बहुत कम होती है, उसको भी शुभ नहीं माना गया। जो उसका प्रमुख द्वार है उससे पीछे की भुजा 1.5 गुनी, 2 गुनी, 2.5 गुनी ऐसी हो, ऐसी जमीन बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। गौमुखी हो, रहने के लिए स्वर्ग वैकुंठ जैसी वह जमीन होती है। व्यापार वाणिज्य के लिए जो सिंहमुखी जमीन है, किसी फैक्ट्री के लिए, व्यापार के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए सिंहमुखी, और रहने के लिए गौमुखी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। आइए मैं प्रसंग में लेकर के आपको आ रहा हूँ। इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया है, व्याधि बीमारी हो जाएगी यदि वायव्य में, वायव्य कोण में पाम करके सोएंगे तो। उत्तर दिशा की तरफ पाम करके सोओगे, दक्षिण में हो मस्तिष्क और उत्तर में हो पाम, तो इससे पुष्टि, सिंगल फ्रेम के लोग होंगे वो भी मजबूत हो जाएंगे, शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, सुंदर होगा, सुंदरता बढ़ती है, इससे चेहरे पर दमक आती है। बेटियों के लिए बहुत बढ़िया दिशा है ये, दक्षिण की तरफ अविवाहित कन्या है, इससे उनका सौंदर्य बढ़ता है, उनकी सुंदरता बढ़ती है। दक्षिण की तरफ हो मस्तिष्क और उत्तर की तरफ हो पाम, इस दिशा में सोया जाए तो शरीर हृष्ट पुष्ट होता है।
पौष्टिकता बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसके लिए ये उत्तर की दिशा की तरफ पाम करना बड़ा शुभ है। और ईशान की तरफ यानी उत्तर और पूरब, इसके कोने को कहते हैं ईशान। लिखा है कि इधर पाम करने से शक्ति बढ़ती है, विद्युता आती है, विद्वानता आती है, शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। फौजी लोग, मिलिट्री वाले लोग, राजा लोग, वैज्ञानिक लोग, जो विचारक लोग हैं, जो शरीर से भी शक्ति और माथे की भी जो शक्ति लगाते हैं, उनके लिए दिशा बहुत बढ़िया है। ईशान कोण की तरफ पाम करके सोएं। लिखाएं व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थाय दिक्फलम। ये दिशाएं, आठों दिशाएं अपना अपना फल देती है। एक बार फिर मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। पूरब में पाम करके सोओगे तो आयु बढ़ेगी, अग्नि कोण में पाम करके सोओगे तो परिवार से द्वेष हो जाएगा, दक्षिण में पाम करके सोओगे तो मौत भी हो सकती है, नैऋत्य में पाम करके सोओगे तो पाप लग जाएगा, पश्चिम में पाम करके सोओगे तो उत्तम भाग्य, और वायव्य कोण में पाम करके सोओगे तो रोग, उत्तर में पाम करके सोओगे तो पुष्टि, और ईशान कोण में पाम करके सोओगे तो शक्ति मिलेगी। ये आठों दिशाओं का इतना इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। कुछ बातें और कई। निशांत्यायामेषा गेयामर्थम संधिरुच्यते तत्कालित समुत्थाय बिण्मुते विसृजेत् ध्वजः। वर्णन किया गया है कि भोर में 3 से 4:30 बजे जब आप बिस्तरा छोड़ते हैं, सूर्य उदित से ही पहले बिस्तर छोड़ें। जो भोर में इस समय में जाकर के सबसे पहले जो बाथरूम को जाते हैं, उनकी किडनी लीवर कभी गड़बड़ नहीं हो सकते, उन्हें ये बीमारियां नहीं फैल सकती। भोर में जागें तो सबसे पहले स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबसे पहले बाथरूम जाए। बिन मूत्रे विसर्जित ध्वजा, बैठ करके बाथरूम। आज पढ़े लिखे जमाने में लोग साहब ऊट पटांग करने में लगे हैं। बाथरूम बैठ करके, पानी बैठ करके, जल बैठ करके पिया जाता है, लेकिन लोग तो जूता चप्पल पहन करके खड़े ही खड़े पानी पीते, सीधे फेफड़ों में जाता है। बाथरूम इत्यादि ये सब बैठ करके। बिनमूते विसृजेत् ध्वजा तत्काले तो समुत्थाय। जब प्रातः है, जल्दी भोर में आप जागे हैं तो सबसे पहले बाथरूम के लिए जाएं, कुल्ला करें, हाथ पांव धोएं, थोड़ी देर बैठें और उसके बाद क्या करें? ग्रहाद दूरम ततो गत्वा बाह्याता प्रावतस्तथा उदंग मुखा समाविश्य प्रतिबंधेन दिङ्मुखा। जहाँ तुम्हें कोई देखे नहीं, दूर जा करके मल विसर्जन के लिए जाइए। सिर ढका हुआ होना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सिर ढका हुआ होना चाहिए। जल अग्नि ब्राह्मणादीनाम देवानाम नाभिमुख्यतः। मुख के सामने जलाशय नहीं हो, अग्नि का कोई हवन कुंड यज्ञशाला न हो, किसी ब्राह्मण का घर न हो, किसी देवता का देवालय न हो, ऐसा वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वृक्ष के नीचे बैठ करके, जुते हुए खेत में, सड़क पर, चौराहे पर, मठ मंदिर में, गौशाला इत्यादि पवित्र इन जगहों पर, जल के अंदर, ऐसी पवित्र स्थानों पर जो भी कोई मलमूत्र का विसर्जन करता है, उन लोगों के पुण्य ऐसे क्षीण होते हैं जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर नष्ट होता है। वर्णन किया गया। अग्नि ब्राह्मण देवताओं के सम्मुख बैठकर मलमूत्र विसर्जन करना बहुत दोष है। सूर्य उदित होने से पहले मल विसर्जन के लिए गए हो तो मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और सूर्य उदित के बाद में मलमूत्र विसर्जन के लिए गए हैं तो मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, ऐसा से महापुराण में लिखा है। उद्युत्तेन जलैनैव शौचम कुर्या जलाद वही। उसके तत्पश्चात 7 बार कुल्ला करने की बात कही। हाथ में मिट्टी लगा करके हाथों को साफ किया जाए। जल देवान नमस्कृत्य। स्नान के बाद स्नान करें तो जल के देवता को वंदन प्रणाम करें, वरुण देवता को प्रणाम करें। मंत्र आता है तो मंत्र बोल करके नहाएं। जीवन के 2 काम ऐसे हैं जो एक जगह बोलना चाहिए और एक जगह चुप रहना चाहिए। जब स्नान कर रहे हो तब नदियों का नाम लीजिए, तीर्थों का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कुछ नहीं आता तो। नहाते समय मौन मत रहिए, भगवान का नाम लीजिए।
और खाते समय बिल्कुल मत बोलिए, उस समय मौन रहिए। लेकिन होता उल्टा है, लोग खाते समय तो इतना बोलते हैं कि पूछो ही मत, मोबाइल तो पासे में। अरे ये बेचारी जीभ 24 घंटा कुचुर कुचुर करती रहती है, 10 मिनट खाते समय तो इसको विराम मिल जाए। खाते समय मौन रहिए और नहाते समय भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। तत्पश्चात मलमुसृज्य चत्थाय न पश्येतव तन्मलम। वर्णन किया है, मल विसर्जन के बाद धोखे से भी मल को देखिए मत। इसमें भी पुण्य क्षीण है, स्पष्ट लिखा है ना वो तो, मल मुसृज्य चौथाय न पश्ये चैव तन्मलम। मल विसर्जन तत्पश्चात भूल करके भी मल को देखा न जाए। उद्वतेन जलई नैव शौचम कुर्या जलाद वही। नदियों के जल से कभी भी शौच शुद्धि ना करे, जल लेकर के जाए। आजकल तो वो बोतलें भर के लेके जाते हैं, इसमें भी धातु के पात्र का वर्णन किया। अथवा दे पितृषि तीर्थावतरणम बिना सप्तवा पंचवा तिस्रो। 3 बार 5 बार 7 बार मिट्टी लगाएं। वर्णन है, साबुन के द्वारा हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। हाथों की शुद्धि तो मिट्टी के ही द्वारा होगी। वर्णन है, जल देवता को वंदन प्रणाम करें। धौत वस्त्रम समादाय पंचकंचेन धारयत। मैंने आज ही बोला है आपको कि पवित्र नदियों में वस्त्रों को न धोएं। नद्याद तीर्थ स्नान तुष्णान वस्त्रम न शोधयेत। बापी कूप ग्रहादो तुष्णान दूरोम न इद्बुध। शिलादारवाद के बापी जले बापी स्ले पिबा संशोध पीड़ते वस्त्रम पितृणाम तृप्त ते ध्वजा। वर्णन क्या है, जब आप कपड़ा धोते हो और कपड़ा धोने के बाद जब वस्त्र को आप निचोड़ते हो, इसको वस्त्र उत्पीड़न कहते हैं। पुरखों को इससे बड़ी तृप्ति मिलती है। आप स्नान के बाद में जब पानी टपकता रहता है केसों से, इससे भी पुरखों को बड़ी तृप्ति होती है। लेकिन नहाने के बाद तौलिया इतनी जोर से रगड़ते हैं कि आधे से ज्यादा तो खोपड़ियां गंजी हो गई। थोड़ा रूखापन नहीं, केस गीले होने चाहिए, 1 आध घंटे तक गीले हों केस। बातें तो सब लिखी हैं, नहाने से पहले केसों में तेल लगाएं, उसके बाद में स्नान करें। जीवन में बाल 2 मुखी नहीं होंगे, टूट टाट करके नीचे नहीं गिरेंगे। आज तो बालों के साथ ऐसा लगता है 7 जन्म का कोई बैर लिया जा रहा। बाल भी एक सौंदर्य है, सुंदरता है बाल। केस सबरी माँ बहुत अच्छी लगती थी, बताते हैं ग्रंथों में। क्यों अच्छी लगती थी? इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि सबरी मैया की चोटी इतनी लंबी, जब चलती थी मैया तो धरती पर उसकी चोटी छू लेती थी। और माताओं की चोटियां लंबी चोटी, ये बड़े सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है। उस माता सबरी की बात कर रहा हूं जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, ना देव अर्चन जानती थी, ना देव पूजा जानती थी, ना ग्रंथों के मंत्र जानती थी। बस गुरुजी ने उससे जो कहा उसने वही अपने हृदय में धारण कर लिया। एक सेवा और एक भगवान की कथा। साधु महात्मा बोलते थे, पीछे जाकर पेड़ों के पीछे छिप के बैठ जाती थी सबरी और कथा सुनती थी और बस झाड़ू लगाती रहती थी पूरे दिन। बस इसी में राम उसके यहाँ आ गए, और कुछ नहीं था उसके पास। सेवा का प्रभाव, झाड़ू लगाया करो घरों में। सिर्फ झाड़ू लगाते लगाते सबरी माता ने राम को प्राप्त कर लिया। कुछ भी नहीं बेचारी से आता था, वो कुछ जानती ही नहीं थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। उसको इस कार्य में उसे ABCD नहीं पता कुछ भी। जब महात्मा मतंग उसे मिले, कथा इस प्रकार से आती है सबरी की। सबर भील के घर में सबरी का जन्म हुआ, 11 वर्ष की उसकी उम्र थी। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सबरी अपनी सहेलियों के साथ में निकली तो एक कट घर में दुनिया भर के भेड़ और महिष भैंसे बंधे हुए थे। सबरी ने अपनी सहेली को पूछा कि ये काहे के लिए? सहेली ने कहा, कल तुम्हारी बारात आएगी, इन जानवरों को मार करके बारातियों की उनकी सेवा शुश्रूषा की जाएगी। सबरी रो पड़ी। माइक खोलो भाई। सबरी रो पड़ी। सबरी ने कहा कि इतने पशुओं की, जीवों की हत्या करके मुझे दूल्हा मिलेगा तो मुझे ऐसे दूल्हे की जरूरत ही नहीं है। सबरी ने कटघर खोल दिया
पशु निकलते हुए गए, उनकी आंख में आंसू आ गए। पशुओं ने कहा, बेटी आज तूने हमें कटघर से मुक्त किया है, स्वयं परमात्मा तुझे संसार से मुक्त करेंगे। तूने हमारे आंसुओं को पहुंचा है, राम तुम्हारे आंसुओं की कदर समझेंगे। पूरी प्रकृति आशीर्वाद देती है। पशुओं ने सबरी को आशीर्वाद दिया। सबरी को लगा इनको तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन पिता तो फिर दोबारा से इकट्ठे कर लेगा। रात को 12 बजे सबरी घर छोड़कर पंपा सरोवर के बियड़ों में, झाड़ियों में जाके रहने लगी। सुबह जागती है, रास्ते में झाड़ू लगाती है। महात्मा पंपा सरोवर से स्नान करके आते हैं तो रास्ता उन्हें झड़ा हुआ मिलता है। साधुओं ने कहा, ये है कौन जो भोर में इतना जल्दी झाड़ू लगा के चला जाता है। दूसरे दिन साधु कुछ जल्दी आए तो सबरी झाड़ू लगा रही थी, कहीं शरीर का स्पर्श हो गया। तो वो बड़े कुपित हो गए सबरी के पास, सबरी के ऊपर। सबरी ने कहा, गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं झाड़ू लगा रही थी और आप ही ने तो मुझे छू लिया। साधु इतने कुपित हुए, कहा हमें तूने अछूत कर दिया। सरोवर में द्वारा नहाने को गए, जिस सरोवर में निर्मल नीर बहता था वह सरोवर खून के मारे भर गया, क्योंकि साधुओं ने सबरी का अपमान कर दिया, इसलिए उसमें नहाने के लिए पानी नहीं मिला उन महात्माओं। इतने में सामने से एक ऋषि आ रहे थे जिनका नाम था मतंग। सबरी बैठी बैठी रो रही थी। मतंग ऋषि ने देखा, कहा बेटी क्या बात है। सबरी ने कहा, गुरुदेव अपराध हो गया है, साधुओं की देह से स्पर्श हो गया, वो कुपित हो गए, नहाने के लिए गए। महात्मा मतंग ने कहा, बेटी तेरे पास में एक ऐसा गुण चल के आया है, तो कुछ भी मत करना, जीवन भर झाड़ू ही लगाते रहना, और झाड़ू लगाने से तुझे भगवान के यहाँ नहीं, भगवान को तेरे यहाँ आने की जरूरत पड़ जाएगी। सबरी झाड़ू ही लगाती रही जीवन भर, रास्ता बुहारती है और कहती है बस मेरे आज राम आने वाले हैं। एक दिन की बात थी, महात्मा मतंग ने कहा, बेटी सबरी मेरा तो जाने का समय हो गया है, राम चित्रकूट तक आ गए हैं, तू बड़भाग्नी है, तूने झाड़ू लगा करके महापुरुषों की इतनी सेवा करी है, कब राम तेरी कुटिया पर आएंगे। सबरी ने कहा, गुरुजी मुझे कैसे पता लगेगा कि राम आए हैं। गुरुजी ने कहा, बेटी तेरी तपस्या में इतना बड़ा प्रभाव है, साधारण मनुष्य तो जल के राख हो जाएगा तेरी तप से। तेरी देहली पर ईश्वर ही आकर के टिक सकता है। इतनी सी बात मैंने आपके बीच में रखी गई, ये बात रखिए, भले ही हमसे कुछ नहीं आता है, जीवन में सेवा और सत्संग 2 चीजें आ जाएं, कल्याण हो जाए।